नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो रिसेंटली पीएम मोदी इंडोनेशिया के विजिट में है, जहां पर इंडोनेशिया के इस्ताना मर्देका यहां पर इनका भव्य स्वागत किया जाता है। और इसके बाद में इंडोनेशिया की तरफ से इंडोनेशिया का ही हाईएस्ट ऑनर जो अवार्ड है बिंतांग अदिपुर्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, इस मेडल ऑफ ऑनर को भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो की तरफ से पीएम मोदी को दी जाती है। लेकिन ये विजिट यहाँ पर खत्म नहीं होती है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में अब तक का सबसे बड़ा डिफेंस कॉर्पोरेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर ब्रह्मोस के साथ साथ, क्योंकि ब्रह्मोस को लेकर फिलीपींस के बाद में, वियतनाम के बाद में हम लोग इंडोनेशिया से पिछले कुछ टाइम से डील कर रहे थे, लेकिन अब ऑफिशियली ब्रह्मोस को लेकर डील हो चुका है। इसके अलावा भी अस्त्रा मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने खुद से इसे डेवलप किया है, और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट सबांग पोर्ट को लेकर भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर डील होने की बात की जा रही है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग मल्टीपल आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं, जहां ये भी कहा जा रहा है कि भारत और इंडोनेशिया ज्वाइंटली सबांग पोर्ट को डेवलप करने वाले हैं। और ये डेवलपमेंट हमें तब देखने को मिल रहा है जब चाइना की तरफ से हाल ही में बांग्लादेश के जरिए भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है, चाहे तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर बात करें। और कहीं न कहीं पीएम मोदी का ये जो विजिट है, ये चाइना के लिए रिस्पॉन्स है कि हम लोग इंडोनेशिया को भारत का जो ब्रह्मोस है, जो ऑपरेशन सिंदूर में अपने बैटलफील्ड को प्रूव कर चुका है, इसे सप्लाई करने वाले फिलीपींस के बाद में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबांग पोर्ट है, ये चाइना के दृष्टिकोण से भी स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। सो रिसेंटली पीएम मोदी की तरफ से 4th टाइम इंडोनेशिया विजिट किया गया, और ये जो विजिट है अपने आप में स्ट्रेटेजिकली और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस विजिट में ओनली डिफेंस एक्सपोर्ट को अनाउंस नहीं किया जा रहा है, बल्कि इस विजिट में यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यहाँ भारत की तरफ से एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पर दिया जा रहा है इंडोनेशिया को, जहाँ पर मिलिट्री पावर के साथ साथ जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है, क्रिटिकल मिनरल्स के साथ साथ जो सप्लाई चेन्स है और चाइना को कंटेन करना, ये सभी चीजें भारत और इंडोनेशिया के बीच में अनाउंस किया गया। आपको ये भी बता दें कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में मल्टीपल एग्रीमेंट को लेकर यहाँ पर साइन की गई, लेकिन इन सब में ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर जो डील है, अस्त्रा मिसाइल्स को लेकर जो डील है और सबांग पोर्ट को लेकर जो कॉर्पोरेशन है, इस पर खासकर ज्यादा फोकस की जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो इसके अलावा भी चाहे क्रिटिकल मिनरल्स हो, टेक्नोलॉजी हो, फूड सिक्योरिटी हो, मेडिसिन हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो, इन सबको लेकर भी यहाँ पर जो एग्रीमेंट है वो साइन किए गए। लेकिन ब्रह्मोस, अस्त्रा और सबांग पोर्ट, ये तीनों लाइमलाइट में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इसमें सबसे बड़ी पिक्चर समझने की जरूरत यहाँ पर यह है कि भारत का जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो अब तक डिप्लोमेसी से लेकर जो ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, यहाँ पर हम लोग फोकस किया करते थे, लेकिन कहीं न कहीं इस विजिट से भारत ने यह सिग्नल दिया है कि भारत एक्ट ईस्ट 2.0 में एंटर कर चुका है, जहां भारत की जो डिप्लोमेसी है वो डिफेंस एक्सपोर्ट के साथ साथ जो नेवल कॉर्पोरेशन है, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर जो पार्टनरशिप है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट से लेकर जो मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स है, यहाँ पर भी फोकस करने वाले। इतना ही नहीं, हम लोग मिलिट्री एलियांस बिल्ड करने के साथ साथ भारत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसीज पर भी फोकस कर रहा है, जहां हम लोग इंडस्ट्रियल और डिफेंस कॉर्पोरेशन दोनों में फोकस कर रहे हैं। सो अगर पहले ब्रह्मोस मिसाइल डील को लेकर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया के साथ जो हमारा ये जो डील है, जो फाइनली अब साइन हो चुका है, जहां इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम के बाद में तीसरा ऐसा देश बन चुका है जो भारत के साथ में ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेकर डील किया है। अब यहाँ पर रॉयटर्स का ये मानना है कि ब्रह्मोस को लेकर यहाँ जो डील किया गया है, ये रफली $630 मिलियन का है, जबकि इंडियन मीडिया आउटलेट्स ये कह रहे हैं कि भारत इंडोनेशिया को 2 ब्रह्मोस मिसाइल्स की जो बैटरीज है ये सप्लाई करने वाला है, जिसकी कीमत $200 मिलियन की है। फिर सवाल ये निकल के आता है कि इंडोनेशिया जो दुनिया का पहला ऐसा आइलैंड है जिसकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जो जोन है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जो इंडोनेशिया है यहाँ पर छोटे बड़े 17,000 से ज्यादा जो आइलैंड है ये हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। और चाइना जिस तरीके से साउथ चाइना सी में अपनी अग्रेसिवनेस को दिखाता है, जहां चाइना अपनी 9 डेज लाइन के जरिए साउथ चाइना सी में जो छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, यहाँ के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर में दावा करता ही है, लेकिन इंडोनेशिया का जो नॉर्थ नाटूना सी के पास जो नाटूना आइलैंड है, इस पर भी चाइना दावा करता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, जहां चाइना का ये कहना है कि जो नॉर्थ नाटूना सी है, इसका ये जो हिस्सा है ये चाइना की 9 डेज लाइन के अंडर में आता है, जबकि इंडोनेशिया का ये कहना है कि ये इंडोनेशिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का ये पार्ट है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इंडोनेशिया ब्रह्मोस को एक्वायर करता है तो इंडोनेशिया के पास में लॉन्ग रेंज कोस्टल जो डिफेंस है ये आ जाती है, एंटी शिप स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है ये इंडोनेशिया बिल्ड कर सकता है। इसके अलावा जो मैरीटाइम डेटरेंस है इन साउथ चाइना सी, ये भी हमें देखने को मिल सकता है अगर ब्रह्मोस इंडोनेशिया के पास में आता है तो।
और सबसे खास बात यह है कि ब्रह्मोस बैटलफील्ड में अपने आप को प्रूव कर चुका है और ब्रह्मोस को लेकर रिसेंटली काफी अपडेट सामने निकल के आ रहे थे, जहां पर रशिया भी भारत के द्वारा जो बनाए गए ब्रह्मोस है इसे एक्वायर करना चाहता है। वैसे ब्रह्मोस रशिया और चाइना का जॉइंट वेंचर्स है, लेकिन जिस तरीके से हाल ही में ब्रह्मोस को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं, जहां पर इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है इसमें खासकर ज्यादा फोकस की जा रही है, और इसके अलावा भी जो एडवांस नेविगेशन चिप्स है, जो स्ट्रिप ड्राइव कैपेबिलिटीज है और डोमेस्टिक रॉकेट बूस्टर्स, इन सबको हम लोग इंटीग्रेट करने वाले, जो चाइना के लिए एक नाइटमेयर बनने वाला है। और कहीं न कहीं इसी कारण इंडोनेशिया जो है ब्रह्मोस को लेकर भारत के साथ में डील किया है, और कहीं न कहीं इससे भारत को भी फायदा है कि भारत की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है इससे कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस मिलती है, जो इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है इसके ग्रोथ को भी ये दिखाता है, और कहीं न कहीं इंडिया का जो डिफेंस डिप्लोमेसी है इसे भी हम लोग एक्सपेंड कर पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ये आज के टाइम में 38,000 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच चुका है। अब सवाल निकल के आ रहा है कि अगर ब्रह्मोस लिया जा रहा है तो अस्त्रा मिसाइल्स फिर क्यों? जैसा कि हमने पहले कहा कि जो ब्रह्मोस है ये रशिया और भारत का जॉइंट वेंचर है, लेकिन जो अस्त्रा मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने बिल्ड किया है और बीएएल इसे मैन्युफैक्चर करती है, जो कि कंप्लीटली इंडिजिनस है। और सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो अस्त्रा मिसाइल है इसे भी यूज किया गया था, मींस ये बैटलफील्ड टेस्टेड है, और हम लोग इस अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज टू एयर मिसाइल्स को हम लोग सुखोई 30 जो फाइटर जेट्स है जो रशिया का है इसी में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, और आज के टाइम में सुखोई जो 30 है ये इंडोनेशिया भी यूज करता है। तो इस मामले से देखा जाए तो जो इंडोनेशिया है वो अगर भारत का अस्त्रा मिसाइल्स खरीदता है तो इजिली इस मिसाइल्स को सुखोई 30 में इंटीग्रेट कर सकता है। और फाइनली अगर सबांग पोर्ट के बारे में बात करें, जिसके जॉइंट डेवलपमेंट को यहाँ पर फाइनलाइज कर लिया गया, और कहीं न कहीं अगर आप सबांग पोर्ट की लोकेशन को देखें तो ये इंडोनेशिया जस्ट आपको नॉर्दर्न साइड में देखने को मिलेगा, जहां से 6 डिग्री जो चैनल है ये लाइन क्रॉस करती है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो टिप पॉइंट है यहाँ पर है, और सबसे खास बात ये है कि अंडमान निकोबार से ये काफी नजदीक है। और अगर स्पेशली ग्रेट निकोबार आइलैंड से बात करें, जहां हमारा मेगा ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट है गलाथिया पोर्ट, इसे डेवलप किया जा रहा है, यहाँ से महज 100 माइल्स के डिस्टेंस में है, मींस 160 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक डुअल गेट कीपिंग नेटवर्क बन जाता है इंडियन ओशन में एंट्री करने के लिए, खासकर चाइना का, क्योंकि चाइना स्टेट ऑफ मलक्का के जरिए अपना 60% ट्रेड करता है, दुनिया का 25% जो ट्रेड है इसी रूट के जरिए होता है। और अगर भारत सबांग पोर्ट में एंट्री करता है तो स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाइना की स्टिंग ऑफ पल्स को भी ये काउंटर करता है। क्योंकि देखा जाए तो इस पोर्ट का जो यूज है हमारी जो इंडियन नेवी है ये फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स के तौर पर, रिफ्यूलिंग के तौर पर, रीसप्लाई बेस के तौर पर हम लोग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पीस टाइम के दौरान भी भारत का जो रियल टाइम मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है और अंडमान सी और मलक्का स्ट्रेट, इसे भी हम लोग इनहेंस कर सकते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि इस एग्रीमेंट में सबांग पोर्ट के नजदीक ही जो इंडोनेशिया का ऑपरेशनल एयर स्ट्रिप है इसे भी भारत अपग्रेड करने वाला है, जिसे सिविलियन पर्पस के लिए भी और मिलिट्री पर्पस के लिए, मींस इसे हम लोग ड्यूअल यूज भी कर सकते हैं। और अगर इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो सबांग पोर्ट है, जहां नेचुरल जो डेप्थ है ये 40 मीटर की है, तो ऐसे कंडीशन में जो डीप वाटर हार्बर है ये इजिली मैसिव कार्गो शिप्स हो, हैवी टनेज नेवल वेसल्स हो या फिर सबमरीन्स हो, इजिली इसे एकोमोडेट कर सकता है। और कहीं न कहीं इसके जरिए भारत और इंडोनेशिया जो आज के टाइम में जो बायलैटरल ट्रेड है ये $30 बिलियन का होता है। वहीं इस पोर्ट के डेवलपमेंट के बाद में 2030 तक का जो टारगेट रखा गया है वो 100 बिलियन रखा गया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि करंटली देखा जाए तो आज के टाइम में हम लोग इंडोनेशिया के साथ जो ट्रेड करते हैं, जो हम लोग सिंगापुर और मलेशिया इसके पोर्ट का यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस लूप को यहाँ पर बाईपास किया जा सकता है। मिस कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जो सबांग पोर्ट को लेकर जो डील यहाँ पर की गई है, जहां भारत को ऑपरेशनल एक्सेस के साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवरेज है ऑन इंडोनेशियन सॉइल, ये भी यहाँ पर मिलता है। क्योंकि अगर चाइना के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो चाइना जहां आज के टाइम में भारत को इन सर्कल करने के लिए श्रीलंका से 99 ईयर्स के लिए हम्बनटोटा पोर्ट लिया हुआ है, बांग्लादेश के साथ भी पोर्ट्स को लेकर यहाँ पर डील देखने को मिल रहा है। वहीं भारत बिना किसी जियोपॉलिटिकल बैगेज और हाई पॉलिटिकल कॉस्ट के बिना हम लोग इंडोनेशियन सॉइल में अपने प्रेजेंस तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इंडोनेशिया की जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है इसका भी हम लोग ध्यान रख रहे हैं। खैर इसके अलावा भी भारत जो है इंडोनेशिया में बेंगलुरु में जो स्थित IIM है इसके कैंपस को एक्सपेंड करने वाला है। UPI को लेकर भी यहाँ पर जो डील है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके पहले देखा जाए तो हम लोग 2021 से लेकर अब तक काफी ऐसे देश है जिनके साथ में UPI को लेकर हम लोग डील कर चुके हैं, चाहे सिंगापुर हो 2023 के टाइम में, फ्रांस हो, मॉरिशियस हो, नेपाल हो, इवन की श्रीलंका हो 2024 के टाइम में, भूटान 2021 के टाइम में, UAE 2021 के टाइम में, और कतर 2025 के टाइम में, इवन की इसी साल
कंबोडिया के साथ भी यूपीआई को लेकर डील किया गया। इतना ही नहीं, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी भारत और इंडोनेशिया के बीच में यहाँ पर डील देखने को मिला, जो साफ साफ ये इंडिकेट कर रहा है कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत आज के टाइम में काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि चाइना बार बार इसके एक्सपोर्ट को यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो विजिट है पीएम मोदी का, जिसमें भारत और इंडोनेशिया के बीच जो टाइज है, ये अपने आप में गोल्डन चैप्टर होने वाला है। खैर, आपका सोचते अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।